हे एवरीबॉडी, वेलकम टू कोडिंग सिंस। और आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई और रिडक्स के बारे में। ठीक है, सो क्योंकि हम स्टेट मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर अपने को स्टेट जब मैनेज ही करना है तो अपने पास ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट एपीआई की चॉइस है, राइट। और ऑलरेडी हमने इसके बारे में पढ़ाई करी है। फिर रिडक्स पढ़ने के लिए क्या ज़रूरत है ना, जब हमारे पास ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट एपीआई है। सो अपने पास दो चॉइस है, राइट, वाइड स्टेट या फिर क्रॉस कंपोनेंट के लिए स्टेट की बात करें तो अपने पास जो रिएक्ट ने लेटेस्ट वर्जन में कॉन्टेक्स्ट एपीआई दिया है, ये भी यूज़ कर सकते हो। चाहे जो पुराना चलते आ रहा है रिडक्स लाइब्रेरी, जो कि बेसिकली स्टैंड एलोन लाइब्रेरी है, राइट। स्टैंड एलोन लाइब्रेरी है, प्लस इसको नॉट ओनली रिएक्ट बट जेएस के किसी भी फ्रेमवर्क के साथ यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे एंगुलर हुआ, व्यू हुआ, जो भी हुआ। साथ ही साथ इसकी यूनिट टेस्टिंग करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि सारा चीज़ हम एज अ पैटर्न फॉलो करते हैं और एवरी जो स्टेट है सेंट्रलाइज रहता है, राइट। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एपीआई की बात करें तो अगर आपको प्रॉप्स को, राइट, जिसको बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग या प्रॉप्स चेन, राइट, इसको मल्टीपल कंपोनेंट में पास करने से अगर बचना है तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई एक अच्छा तरीका है। अब बेसिकली दो चॉइस है, तो जाहिर सी बात है कुछ इसके बारे में बात करेंगे, कुछ इसके बारे में बात करेंगे, हर का अपना फेवर रहेगा, राइट। लेकिन अगर हम बात करें एप्लीकेशन का जो साइज़, अगर स्मॉल स्केल एप्लीकेशन है या फिर मान लीजिए मीडियम साइज, राइट, उसमें आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई चल जाएगा, क्योंकि बेसिकली जितना आपका एप्लीकेशन ग्रो करेगा उतना यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट एपीआई को मेंटेन करना टफ हो जाएगा। क्यों? एग्जांपल के लिए यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बेसिकली आप देख रहे हैं, अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ पे देखिए थीम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है, इसके नीचे यूज़र कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है, सम अदर कॉन्टेक्स्ट है और कॉन्टेक्स्ट है और चलता आ रहा है, राइट। अब एग्जाम्पल क्या है कि आपको थीम चाहिए था, राइट। सिर्फ मेरा एक सिंपल सा एप्लीकेशन है जिसमें कि थीम मैं चेंज करता हूँ, राइट। तो मैंने इसके लिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ कर लिया और मुझे ज़्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ा, राइट। मैंने थीम का स्टेट मेंटेन किया, ये बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा चाहिए, और मैंने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बनाया और मैंने रैप कर दिया जो भी यूज़ करना चाहेगा बेसिकली, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे index.js में तो मैंने सिर्फ ऐप को रैप किया है ना, ये ताकि पूरे कॉन्टेक्स्ट जो है एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो। उसी तरह लेट्स अगर आपका मान लीजिए कि एप्लीकेशन का साइज़ बढ़ता है तो रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो आप ऐसे कितने रैप करोगे, राइट। मैंने तो आज थीम कॉन्टेक्स्ट ही रैप किया था और मेरा एक सिंपल सा एप्लीकेशन चल जाता है। अब ऐसा नहीं करा ये बुरा है, लेकिन हाँ बेसिकली पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस है, राइट, रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट का, जो हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका एप्लीकेशन ग्रो करता है और आपको लगता है आने वाले टाइम में एप्लीकेशन की साइज़ इंक्रीज़ करेगी, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई की जगह पर रिडक्स ऑप्शन के जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे सारा चीज़ आपका सेपरेट रहेगा। चीज़ें ग्रो होंगी, लेकिन उनकी जो ग्रो होने के साथ साथ सारा चीज़ पैटर्न में रहेगा, तो उनको मैनेज करना ईजी रहेगा। इंस्टेड ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर एग्जांपल यहाँ पर, राइट, ये कंपोनेंट ये बहुत बड़ा होता जाएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ पे सिर्फ किसके लिए स्टेट देख रहे हो, यहाँ पे मैंने थीम के लिए रखा है, राइट, ये थीम के लिए। उसी तरह आपका यहाँ पे क्या क्या आएगा, लेट्स से अगर आप ऑथेंटिकेशन ऐड करना है तो यूज़र ऑथेंटिकेशन आएगा, राइट। उसी तरह यहाँ पे और भी कॉन्टेक्स्ट आएंगे, एग्जाम्पल के लिए आपको मतलब लैंग्वेज के लिए चाहिए, राइट, ऐसे लैंग्वेज के लिए या फिर जो भी चीज़ है ऐसे आते जाएंगे। तो जितना आएगा उतना आपका साइज़ ग्रो करेगा, उतना ही आपको रैप करनी पड़ेगी चीज़ें, राइट। यहाँ पर इसका मतलब बेसिकली एट द एंड हमारा जो फोटो बनेगा कुछ मैप स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, तो इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल रहेगा, है ना। अब गाइस यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि या फिर आप रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर रिडक्स लाइब्रेरी, नहीं, हम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं रिडक्स लाइब्रेरी कंप्लीट एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन फॉर फ्यू कंपोनेंट्स, ठीक है, मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये अपनी चॉइस रहेगी। लेकिन हम अगर इसके ऊपर बात करें कॉन्टेक्स्ट एपीआई के डिसएडवांटेजेस के बारे में, और एक पोस्ट जिस पे अगर हम ध्यान दें, जो कि दिसंबर 2018 में पोस्ट किया गया था, और ये रिएक्ट टीम के किसी मेंबर ने लिखा है जिनका नाम ये यूज़र नेम है। ये बोलते हैं कि जो रिएक्ट का जो न्यू कॉन्टेक्स्ट एपीआई है वो ओनली लो फ्रिक्वेंसी चेंजेस के लिए सही है, हाई फ्रिक्वेंसी के लिए सही नहीं है। और इन्होंने ये लिखा है कि बेसिकली इट इज़ नॉट रेडी टू बी यूज्ड एज रिप्लेसमेंट फॉर ऑल द फ्लक्स लाइक स्टेट प्रोपोगेशन। फ्लक्स लाइक स्टेट प्रोपोगेशन हम किस में करते हैं, रिडक्स में, ठीक है। तो उन्होंने खुद लिखा है कि बेसिकली इसका परफॉर्मेंस इशू भी हो सकता है। यानी कि बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस है, पोटेंशियल मतलब क्या, देखिए ये मैटर करता है या नहीं मैटर करता है, डिपेंड करता है जो यूज़ कर रहा है। अगर लेट्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, तो आप यूज़ कर सकते हो। और ऐसे भी मोस्टली हम जो बात करते हैं मीडियम या स्मॉल साइज एप्लीकेशन के ऊपर, तो इसका डिसएडवांटेजेस नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही आपकी ग्रो करती है ना, तो आपको पता चलने लगता है कि ओके, इसको मैनेज करना कितना ईजी है, क्योंकि ये तो भाई रैप ही करता जा रहा है, राइट, ऐप कंपोनेंट को। बेसिकली ये सब क्या है, ये सब कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है ना, जो हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई के वक्त देखे थे। तो हमने क्या समझा अभी कि बेसिकली अगर आप रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हो, अगर आपका एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स होता है
तो उसी तरह आपका जो सेटअप है या मैनेजमेंट वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है और एट द एंड आपका जो बेसिकली JSX है वो नेस्ट हो जाता है बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर से, राइट। साथ ही साथ आपका जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है उसकी लॉजिक भी बड़ी हो जाती है क्योंकि उसमें बहुत सारा आपको स्टेट मेंटेन करना पड़ता है, राइट। क्योंकि आप बेसिकली जितने फीचर्स उतना स्टेट मेंटेन करेंगे, राइट, और उतना स्टेट आप शेयर करेंगे थ्रू कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, है ना। और इसमें बेसिकली आपको पता है हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो भी है इतना तो समझ में आया कि परफॉर्मेंस का इशू है और ये नॉट ऑप्टिमाइज फॉर हाई फ्रिक्वेंसी चेंजेस है, यानी कि एक तो कॉम्प्लेक्स भी होगा, साथ साथ परफॉर्मेंस इशू भी है और बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी चेंजेस मतलब कभी लेट्स से ऑथेंटिकेशन का बात कर रहे हैं तो मुश्किल से कोई यूज़र लॉग इन करता है, लॉग आउट करता है, राइट। हमेशा नहीं करता, कोई थीम चेंज कर रहा, कोई दिन रात थीम थोड़ी चेंज करता है अगर मेरे जैसा नहीं है तो जो भी लो लेवल पे लाइक लो फ्रीक्वेंसी जो जिसकी चांसेस कम रहती है, जो कम करते लोग, उसके लिए ये सही है। लेकिन अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो उसके लिए मैं रिडक्स मॉडल पे ही जाना पड़ेगा जो कि उसी के लिए बना है, राइट। रिडक्स बेसिकली क्या क्या प्रोवाइड करता है, कैसे यूज़ करते हैं हम आगे वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी समझने के लिए क्या है कि हमारे पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आप दोनों के साथ जा सकते हैं, चाहे तो अगर आप पहले ही आप बेसिकली डिसाइड करें कि एप्लीकेशन का साइज़ क्या होने वाला है, क्या ये ग्रो करेगा, अगर ग्रो करेगा तो क्या आप इसको मेंटेन कर पाएंगे इसका स्टेट, क्योंकि एट द एंड आप डिपेंड करता है ना, कुछ एप्लीकेशन की साइज़ फिक्स रहती है, कुछ की डायनेमिक होती है, ग्रो करती रहती है डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। सो अपने पास दोनों चॉइस था, हम किसी के साथ भी जा सकते हैं। सो बिल्कुल ये सही टाइम है कि हम इसका अल्टरनेटिव देखें जो कि रिडक्स है, राइट। क्योंकि अभी हमने इसका लिमिटेशन देखा और हम बेसिकली रिडक्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में।